इस वक्त हम कैमूर जिले में हैं और कैमूर जिले की बात करें तो अधौरा पहाड़ी की गोद में बसा करकटगढ़ जलप्रपात, जहां 11 लोगों को रेस्क्यू कर जिला प्रशासन ने सुरक्षित बाहर निकाला है। फिलहाल मामला आता है कि रविवार की सुबह कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए करकटगढ़ जाते हैं। करकटगढ़ बेहद खूबसूरत जगह है, वहां अक्सर लोग जाते हैं पिकनिक मनाने, क्योंकि अधौरा पहाड़ी की गोद में ऐसे कई जलप्रपात हैं जहां लोग जाते हैं और 300 से 400 की संख्या लोगों की होती है जो पिकनिक मनाने के लिए सैलानी जाते हैं वहां पर। लेकिन अचानक दोपहर के बाद तेजी से पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिस कारण अन्य सैलानी तो बाहर निकल आए, लेकिन रोहतास के कोचस के रहने वाले 11 सैलानी उसी जलप्रपात में ही फंस गए, जिसका नतीजा रहा कि आनन फानन में जिला प्रशासन को इसे सूचना दी गई और लगभग 14 घंटे रेस्क्यू के बाद सभी 11 सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन इन 14 घंटों में यह स्थिति क्यों बनी, यह भी एक गंभीर सवाल है, चाहे वो जिला प्रशासन की बात करें या फिर सरकार की बात करें। जो 11 लोग फंसे हैं, अगर पूरे देश की बात करें तो कई राज्यों में ऐसे बहुत सारे जलप्रपात हैं और ये पहला मामला नहीं है जहां सैलानियों के फंसने की बातें सामने आती है। चाहे रोहतास की बात करें, कैमूर की बात करें, अन्य जगहों की बात करें, चूंकि कैमूर पहाड़ी पे ऐसे कई जलप्रपात हैं जहां आए दिन हर साल ये घटना आती है, बरसात के मौसम में खासकर, कि सैलानी फंस गए, फिर उन्हें निकालने के लिए कभी एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ता है या फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम आती है। लेकिन ये नौबत आता क्यों है, इस पूरे मामले को लेकर हम जिला प्रशासन से भी जानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो भी जलप्रपात है जहां लोग सैलानी जाते हैं, उन जगहों पर प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो तमाम चीजें होनी चाहिए ताकि लोग बीच में स्नान करने या पिकनिक मनाने, क्योंकि नदी का एरिया होता है और बरसात में पहाड़ पर कभी भी पानी का बहाव तेज हो जाता है। लेकिन हुआ क्या कि जो कोचस के रोहतास के रहने वाले लोग हैं, ये बीच जगह पे एक टीला नुमा है, वहां पर लोग खाना बनाने के लिए पिकनिक बना रहे थे। लेकिन जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, ये लोग बीच टीला पर ही फंस गए और वहां चूंकि पेड़ था तो पेड़ के सहारे ही लोग रुके रहे। सबसे पहले जिला प्रशासन की टीम, स्थानीय थाना और वन विभाग ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकालना चाहा, लेकिन तेज बहाव पानी का होने के कारण जिला प्रशासन ने सुरक्षित निकालने में नाकामयाब रहा, जिसके बाद इसकी सूचना आनन फानन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को दी गई, जहां लगभग पटना से और बक्सर से पहुंची एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत, पूरी रात, रविवार की पूरी रात रेस्क्यू चलती रही और सोमवार की अहले सुबह सभी 11 सैलानियों को जिला प्रशासन की मौजूदगी में एसडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद सभी को बचाया जा सका। इस पूरे मामले में हालांकि कैमूर जिला प्रशासन धन्यवाद की पात्र है कि किसी भी कैजुअलिटी के बगैर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन ये नौबत ही ना है, इसको लेकर जिला प्रशासन को चाहिए कि वहां पर पुलिस की वहां पर नियुक्ति की जाए या लोगों से अपील की जाए कि जो लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं वो थोड़े से सेल्फी के चक्कर में बीच दरिया में या फिर किनारे पर वैसे जगहों पर न जाए जहां से उनका जान जोखिम में जा सकता है। हालांकि हम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे कि जो भी सैलानी ऐसे जगहों पर जाते हैं वो उनकी सतर्कता ही उनका बचाव है, क्योंकि बीच में अगर जाएंगे तो पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है और उनकी जान जा सकती है। फिलहाल कैमूर जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कड़ी मेहनत के बाद 14 घंटे रेस्क्यू के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उनके घर तक भेजा गया। जो है रविवार का दिन था, तो करकटगढ़ जलप्रपात जो है वहाँ पे काफी मात्रा में जो टूरिस्ट हैं वो जाते हैं वहाँ पे, वो पिकनिक के लिए काफी फेमस जगह है, तो वहाँ लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। तो कल बारिश काफी हुई और जलस्तर अचानक से वहाँ पे बढ़ गया, जिसके बढ़ने की वजह से कुछ टूरिस्ट जो है वहाँ पे फंस गए थे। तो उनको रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन वहाँ पे चलाया गया। तो पहले स्थानीय पुलिस और जो वन विभाग की टीम है उनके द्वारा कोशिश की गई, लेकिन तेज प्रवाह होने की वजह से उनको निकाला नहीं जा पा रहा था। तो फिर हम लोगों ने एसडीआरएफ की टीम जो बक्सर में स्टेशन है और एनडीआरएफ की टीम जो पटना में स्टेशन है उनको खबर पहुंचाई गई और फिर वहां से वो टीम आई और लगभग 14 घंटे का पूरा ये ऑपरेशन चला है। और ये खुशी की बात है कि जो हमारे सारे 11 लोग फंसे हुए थे उसमें सबको सकुशल निकाल लिया गया है। ये 11 लोग जो हैं वो कोचस के थे, जो हमारा रोहतास जिला है कोचस, वहाँ के ये लोग थे और पिकनिक मनाने के लिए वहाँ पे पहुंचे हुए थे। चूंकि जलस्तर अचानक से जब बारिश होती है तो नदियों में बढ़ जाता है
और जलस्तर बढ़ने की सूचना वहां पे सबको दी गई। सारे जो वहां पे बाकी जो टूरिस्ट थे, वहां पे 300-400 के आसपास लोग थे, सब लोग वहां से निकल गए। ये लोग भी निकल गए थे, लेकिन वापस इनका जो पिकनिक मनाने का जो बर्तन था इसको लेने के लिए गए और उसी क्रम में ये लोग वहां पे फंस गए। सूचना मिली सर और जिला प्रशासन ये हम लोग को शाम को 4 बजे सूचना मिली कि कुछ लोग वहां पे फंस गए हैं और जलस्तर वहां पे बढ़ा हुआ है। इसके बाद पहला चीज जो हम लोगों ने किया कि करकटगढ़ में जो पानी आता है वहां पे, वो यूपी में एक नौगढ़ डैम है, वहां से आता है। तो हम लोगों ने नौगढ़ डैम को सूचना दी कि वहां पे अगर फाटक खुला होगा तो उसको बंद कर लिया जाए। वहां से सूचना प्राप्त हुई कि फाटक को बंद कर दिया गया है। इसके बाद जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन फिर अचानक से बारिश बढ़ गई और जलस्तर बढ़ गया। तो और रात्रि भी हो गई थी, इसीलिए हेलीकॉप्टर को भेज करके उनको रेस्क्यू किया जाना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए इसमें थोड़ी सी देरी हुई और एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो दूर है, तो उनको आने में जो समय लगा, उसके बाद आते ही ये ऑपरेशन काफी सक्सेसफुल हो गया। पहले भी इस तरह से हम लोगों ने बताया हुआ है कि बारिश के समय में आप जलप्रपात का आनंद ले, लेकिन दूर से जाकर के आप उसका फोटोग्राफी ये सब कर सकते हैं। जो नदी है उसके बीच में ना जाए, क्योंकि नदी सूखी हुई दिखती है, लेकिन अगर वहां बारिश नहीं भी हो रही हो और दूर अगर कहीं बारिश हो रही है तो जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है। तो आप लोगों के माध्यम से सबको ये मेरा अपील रहेगा कि कैमूर में, रोहतास में जो भी हमारी पहाड़ी नदियां हैं और झरने हैं, वहां पे अगर आप आते हैं तो वहां पे नदी के अंदर ना जाए। बरसात के दिनों में कम से कम नदी के अंदर ना जाए। फिलहाल कैमूर से न्यूज़ 24 के लिए अजय कुमार सिंह।